गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8th के सब्जेक्ट एसएसटी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्टडी वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड देयर कंपोजिशन। सुप्रीम कोर्ट और उसके सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है, व्हाट्स देयर टेनर्स, कितने समय तक ये काम करते हैं, व्हाट देयर जुडिशन। टुडे विल डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन ईच स्टेट इंडिया इज देयर इज अ हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट हुआ करता है। एंड इट वर्क्स विद इन देयर टेरिटोरियल जुडिक्शन, और ये राज्य के क्षेत्र में ही अंतर्गत ही काम करता है। देयर आर 20 एट प्रेजेंट देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में भी 21 हाई कोर्ट हैं इस समय, उच्च न्यायालय हैं। और द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर मोर देन 2 स्टेट्स। अगर केंद्र सरकार या पार्लियामेंट चाहती है कि एक से अधिक राज्यों के लिए, कोई छोटे राज्य हैं तो उनके लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। नाउ डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है। हाई कोर्ट हैज ए कंपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जज। हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, उसी तरह हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और उनकी मदद के लिए और दूसरे न्यायाधीश होते हैं। एज वी आर डिस्कस इन सुप्रीम कोर्ट, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 30 विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 30 जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ करके। लेकिन हाई कोर्ट में अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या होती है। कोई निश्चित नहीं है कि एक राज्य के हाई कोर्ट में 10 या 20-25 जो भी है न्यायाधीश हैं, तो अगले राज्य में भी उतना ही होंगे। नाउ डिस्कस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। द जज ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट with the help of Chief Justice of India and the Governor of the concerned state and the Chief Justice of the concerned High Court। और जिस राज्य में हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करनी है तो उसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के चीफ न्यायाधीश से, साथ ही साथ उस राज्य के गवर्नर और साथ ही साथ उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह लेकर ही और दूसरे जजों की नियुक्ति करते हैं। The oldest high court in India is Calcutta High Court, which was set up in 1 January 1862। भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट जो कलकत्ता में है, जो पश्चिम बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। चार्टेड हाई कोर्ट में इसका सबसे पुराना पहला नंबर आता है। उस समय बाद में बॉम्बे और मद्रास में भी हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। What is the eligibility criteria of the high judge of a high court? हाई कोर्ट के एक जज के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, किस, यानी कहने का मतलब किस व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला क्राइटेरिया तो ये होगा कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, ही शुड बी सर्व एज जज ऑफ लोअर कोर्ट फॉर 5 ईयर। दूसरा ये होना चाहिए कि वो नीचे के न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। और ही शुड बी या मान लीजिए ही शुड बी एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, यानी 10 साल तक वकालत किया हो। साथ ही साथ शुड बी एक्सपर्ट ऑफ लॉ, साथ ही साथ कानून का अच्छी तरह जानकार भी होना चाहिए। वैसे व्यक्ति को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। नाउ डिस्कस अबाउट द टेनर ऑफ द हाई कोर्ट। ए जज शुड बी होल्ड इट्स ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। एक जज सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र तक ये काम कर सकते हैं। उसके पहले भी ये अगर चाहे तो इस्तीफा दे सकते हैं।
Even High Court judge will be removed from their post. He can be removed by the President through the process of impeachment, which is similar to those of judge of the Supreme Court. जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है इम्पीचमेंट महाभियोग लगाकर, उसी तरह हाई कोर्ट के जजों को भी हटाने की प्रक्रिया है। इस तरह जैसे चाह कर नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट जैसे जज हटाया जाए तो 3rd मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउस की, उसके आधार पर उसी तरह हाई कोर्ट के जजों को भी हटाया जा सकता है when they are found to be guilty of unconstitutional functions, incapability and misbehavior in performing their action। असंवैधानिक काम कर रहे हो या ढंग से काम करने में सक्षम नहीं, वैसे लोगों को हटाया जा सकता है। नाउ डिस्कस अबाउट द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के क्या क्या अधिकार होते हैं, पहले देख लेते हैं। द फर्स्ट पावर इज द ओरिजिनल जुडिक्शन। ओरिजिनल जुडिक्शन के अंतर्गत वो चीज़ आ जाती हैं जिस पर ध्यान देना। ये वैसे मामले आते हैं हाई कोर्ट के सामने जिस पर पहली बार अगर कोई मामला ऐसा आता है तो सबसे पहले उस मामले को हाई कोर्ट देखेगा, उसके बाद ही किसी केस पर विचार करेगा। नाउ द सेकंड इज द अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जुडिक्शन अंतर्गत वो चीज़ आती हैं या नीचे के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं जो किसी व्यक्ति पर जजमेंट दिए हैं और व्यक्ति जजमेंट से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। द थर्ड पावर इज टू इशू सर्टेन रिट्स। किसी विशेष चीज़ पर हाई कोर्ट को आदेश जारी करने का अधिकार है। द फोर्थ पावर इज टू सुपरिटेंडेंस। नीचे के जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनकी निगरानी करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। एंड फोर्थ वन इज द कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अधीनस्थ जो भी न्यायालय हैं उनकी देखरेख कर उसको कंट्रोल करता है हाई कोर्ट। साथ ही साथ ही गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, और किसी के फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार का राज्य सरकार दुरुपयोग करती है या किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है, उस स्थिति में हाई कोर्ट उसके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कर सकता है। एंड द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, लास्ट पावर है इसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में जो भी पहले के जो निर्णय हाई कोर्ट दिया रहता है उसके आधार पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है बहुत सारे उस निर्णयों को दे करके उसके आधार पर जो कुछ केस का निपटारा करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। थैंक यू।